बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्लैंट फाइनाइट फार्मूला, जिसमें जो तीन बेसिक कैटेगरीज है आर डबल डेरिवेटिव विच इज इक्वल्स टू टी सिंगल डेरिवेटिव इक्वल्स टू के एन। अब ये तीन फार्मूलाज हैं, इसका हम प्रूफ जो है वो कर चुके हैं। अब इसका पहले प्रूफ कर लेते हैं। ये आपने एज इट याद रखनी है, क्योंकि आगे जितने भी प्रूफ्स आने हैं ना, उन सब में ये चीज़ें जो फार्मूलाज हैं वो यूज़ होने हैं। सबसे पहले आ गया एन डेरिवेटिव इक्वल्स टू टा बी, यानी बाय नॉर्मल माइनस के कर्वेचर इंटू टेंजेंट। ठीक है। और एन डेरिवेटिव आपको पता क्या होता है, जब डेरिवेटिव होता है तो डी एस आता है नीचे, जब डॉट होता है तो नीचे डी टी आता है। ठीक है। अब आगे एन डेरिवेटिव इक्वल्स टू डी एन ओवर डी एस इक्वल्स टू डी ओवर डी एस। एन की यहाँ पे मैंने लिख दिया बी क्रॉस टी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ये इसी के इक्वल है। अब बी के ऊपर सेपरेट अप्लाई किया, टी के ऊपर सेपरेट अप्लाई किया, क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होना है। फर्स्ट टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, सेकंड टर्म एज इट इज प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज और सेकंड टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है। और डी बी ओवर डी एस क्या होता है, माइनस टा एन मल्टीप्लाई बाई टी प्लस बी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाई के एन डेरिवेटिव। जो पीछे हम जो चीज़ें यूज प्रूफ कर चुके हैं, उन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज करके मैंने लिख दिया एन डेरिवेटिव इक्वल्स टू टा बाय नॉर्मल माइनस कर्वेचर इंटू टेंजेंट। लाइक वाइज हमारे पास ये है प्रूव दैट टॉ इज इक्वल्स टू 1 ओवर के स्क्वायर आर सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव एंड ट्रिपल डेरिवेटिव। अब देखिए सिंपली आपने यही क्या करना है कि जब भी ये ट्रिपल डेरिवेटिव लिखा हो ना, इसका मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात की जा रही है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आपने सिंपली क्या करना है कि उसकी वैल्यूज़ को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देना है। मैंने लिखा सिंगल आर की डेरिवेटिव की वैल्यू होती है टेंजेंट, डबल की होती है के एन, और ट्रिपल की होती है के डेरिवेटिव एन प्लस के टॉ बी माइनस के टी। ठीक है। अब यहाँ तक आपको टर्म्स याद भी हो जाएंगी तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब इन तीनों को टी एन और बी के लिहाज से आप इसमें पुट करते जाएंगे। टी एन और बी के लिहाज से जब प्रूव करेंगे पुट करेंगे तो इस ट्रिपल प्रोडक्ट का आपके पास जो आंसर आएगा वो इसी टॉ की वैल्यू आ जाएगी। टॉ इक्वल्स टू 1 ओवर के स्क्वायर आर सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव एंड ट्रिपल डेरिवेटिव। और एक बात और याद रखें कि टी एन और बी यानी कि टेंजेंट नॉर्मल बाय नॉर्मल का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो 1 होता है। ये बहुत मरतबा एमसीक्यू आ भी चुका है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारे पास अगर डॉट में आया तो उसको किस तरीके से। अब मैंने एक आपको डेरिवेटिव वाली फॉर्मूला एग्जांपल करवा दिया, एक डॉट वाली करवा देती हूँ और एक थीटा वाली करवा दूंगी, और उस तरीके के उससे रिलेटेड जो भी आपके पास एग्जांपल आ गया आपके वो सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए उसने कहा है कि कर्वेचर होता है डी आर ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर होल मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई डी एस ओवर डी टी का क्यूब। ये इक्वल इस टर्म के हैं। अब देखिए आर डॉट मैंने आपको बताया था डी आर ओवर डी टी डबल डॉट है तो टी के लिहाज से डबल डेरिवेटिव। एस है अगेन डॉट की वजह से एस का टी के लिहाज से सिंगल डेरिवेटिव, डबल डॉट है तो एस का टी के लिहाज से डबल डेरिवेटिव। इसी तरह से मैं आर सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव की ये मैंने सारे वैल्यूज जो जो इसमें यूज़ होनी है वो मैंने निकाल दी हैं। यूज़ होने के बाद अब डी आर ओवर डी टी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इनमें वैल्यूज चाहिए डी आर ओवर डी टी की। और डी आर ओवर डी टी ये हमेशा आपने याद रखना है, क्योंकि आर फर्दर एस का फंक्शन होता है। तो डी आर ओवर डी एस इंटू डी एस ओवर डी टी चेन रूल लगाएंगे, इन दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। क्योंकि हमें डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर चाहिए तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद जिसकी वैल्यूज़ हमने ऊपर निकाली हुई हैं, जिसकी वैल्यूज़ आ सकती हैं हमने पुट की। अब पुट करने के बाद आंसर आ गया आर डबल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय एस डॉट का स्क्वायर प्लस आर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय एस डबल डॉट। अब जो उसने हमें गिवन वैल्यूज़ दी हुई हैं उसमें अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब देखें, अब जब ये टर्म पूरी की पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये पूरी की पूरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है। तो यहाँ पे एस डॉट और एस डबल डॉट ये क्या हो गया हमारे पास एस डॉट का क्यूब। ठीक है। इंटू ज़ीरो, क्योंकि आर डेरिवेटिव और सिंगल आर का जो ऑपोजिट होते हैं उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो होता है ज़ीरो, क्योंकि उनमें एंगल इस टाइम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 90 होता है ना, और पैरेलल की फॉर्म में साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 तो वैल्यू 0 ही होती है, इसलिए यहाँ पे ये 0 आया। ओके, हमारे पास ये ऊपर वाली जो क्रॉस वाली टर्म था उसका आंसर आया हमारे पास एस डॉट का क्यूब इंटू आर सिंगल डेरिवेटिव मल्टी क्रॉस प्रोडक्ट आर डबल डेरिवेटिव। इसको जब हम सेपरेट करेंगे यानी इसको जब हम ओपन करेंगे तो आता है ना फर्स्ट की मैग्नीट्यूड सेकंड की मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। और थीटा इसमें हमारे पास क्या है, जब दो डिफरेंट होती हैं तो आपके पास 90 का एंगल आता है, जब दो सेम होती है, यहाँ पे आर सिंगल है और यहाँ पे भी आर सिंगल है, तो उसमें एंगल 0 होता है। तो आर सिंगल डेरिवेटिव का आंसर भी, क्योंकि ये भी एक यूनिट वेक्टर है, आंसर आएगा मैग्नीट्यूड 1। ये होता है इक्वल टू के एन और इसकी मैग्नीट्यूड के आएगी, क्योंकि एन बाय नॉर्मल नॉर्मल है और नॉर्मल एक टेंजेंट वेक्टर है और टेंजेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो 1 होती है।
तो मेरे पास सारी वैल्यूज़ मैंने निकाल ली और मेरे पास आ गया 1/s डॉट का क्यूब इंटू dr/dt मल्टीप्लाई बाई डी स्क्र r/t टी स्क्र। अब आपके पास एक डैश वाला भी हो गया और एक डॉट वाला भी हो गया। अब थर्ड लास्ट हमारे पास है थीटा वाला। फाइंड द कर्वेचर एंड टॉर्जन ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स एंड आर उसने दिया हुआ ए कोस थीटा, ए साइन थीटा, ए थीटा कोटेंजेंट बीटा। मैंने आपको सर्कुलर हेलिक्स की डेफिनेशन करवाते हुए बताया था कि ये डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेंगी कि जिस तरह से हमारे पास सर्कल में होता है ए साइन थीटा, ए कोस थीटा, ये वैल्यूज होती हैं, है ना। और सिमिलरली ये उसका जनरल आर होता है सर्कल का। इसी तरह से सर्कुलर हेलिक्स का जनरल आर ये है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। ना भी दिया होगा तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आर से ही हमारे पास आर डॉट, आर डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, आर डैश, इन सब की वैल्यूज़ निकलनी है आर से ही। तो ये आ गया अब आपके पास आर, ठीक है। अब आर के सिंगल डेरिवेटिव लूँगी, उसकी मैग्नीट्यूड लूँगी। अब देखिए हमारे पास ये सारी चीज़ें हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमने कर्वेचर निकालना है। उसने कहा कर्वेचर और टॉर्जन निकालना है आपने सर्कुलर हेलिक्स का। और कर्वेचर की वैल्यू होती है बेसिकली हमारे पास आर डबल डेरिवेटिव, अगर आर को यूटिलाइज करना है तो आर डबल डेरिवेटिव इक्वल्स टू के एन होता है। और टॉर्शन की वैल्यू होती है आर डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड। तो हमने आर डेरिवेटिव लिया और उसकी मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसे हमने क्या निकालना है, टॉर निकालना है। आर डेरिवेटिव, अब मैग्नीट्यूड लेंगे दोनों साइड पे स्क्वायर आ जाएगा, तो अब आर डेरिवेटिव क्या है, आर डेरिवेटिव तो एक यूनिट वेक्टर है, तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो 1 होगी। दूसरी साइड पे आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर बीटा डी स्क्वायर थीटा ओवर डी एस स्क्वायर होल स्क्वायर। अंदर अंदर नहीं आने क्योंकि ये बाहर है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डी थीटा ओवर डी एस होल स्क्वायर, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू डी स्क्वायर थीटा ओवर डी एस स्क्वायर, इट इज़ बोथ टर्म्स आर डिफरेंट, ठीक है। मेरे पास क्या आया नीचे, एस 1 ए स्क्र साइन स्क्र बीटा प्लस कोस स्क्र बीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्र बीटा इक्वल्स टू डी थीटा ओवर डी एस का स्क्वायर। अब मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लूँगी, मेरे पास डी थीटा ओवर डी एस की वैल्यू निकलेगी। ये मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि जो मैंने आर स्क्र आर डेरिवेटिव इक्वल्स टू के एन है ना, एन मेरे पास बेसिकली आगे वो फैक्टर आ रहा है, एस का फंक्शन आ रहा है, उसमें मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस वैल्यू की। तो डी थीटा ओवर डी एस होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर बीटा ओवर ए स्क्वायर। अब आर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 हमने नाम दिया था इसको कि आर डेरिवेटिव इक्वल है डी आर ओवर डी एस विच इज़ इक्वल टू ए, और आगे हम जो हमारे पास सर्कुलर हेलिक्स वाली टर्म थे वो सारी उसको नाम दिया हुआ है। उसमें अब अपनी डी थीटा ओवर डी एस की वैल्यू पुट करनी है। ये हमारे पास आर डेरिवेटिव था, इसमें डी थीटा ओवर डी एस की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। डी थीटा ओवर डी एस की वैल्यू पुट करने के बाद अंदर आ गया हमारे पास ए स्क्वायर के कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 0, बाहर आ गया डी थीटा ओवर डी एस का स्क्वायर, ठीक है। इधर हमारे पास जो पूरी की पूरी मैग्नीट्यूड है ना, ये चीज़ इसकी ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे, इसीलिए आया कि ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 0, और बाहर भी इसका भी आ गया डी थीटा ओवर डी एस का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर हो गया 4। अब डी थीटा ओवर डी एस की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, साइन स्क्वायर बीटा ओवर ए स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर बीटा ओवर ए स्क्वायर होल की पावर स्क्वायर अगेन हो जाएगा, तो ए के साथ ए कैंसिल आ जाएगा। कर्वेचर हमारे पास वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर बीटा ओवर ए। ये आ गया हमारे पास कर्वेचर ऑफ सर्कुलर हेलिक्स। अब हमने टॉर्जन ऑफ सर्कुलर हेलिक्स, हमने टॉर्जन का पता है कि ये जनरल फार्मूला ये होता है। सर्कुलर हेलिक्स के केस में क्या है वो अभी हमने इसी फार्मूला से करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। आर डबल डेरिवेटिव और आर ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए हमें। डबल डेरिवेटिव होता है ए इंटू माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा 0, यानी कि जो सिंगल डेरिवेटिव का हमने डेरिवेटिव फर्दर लिया था ना, उससे ये वैल्यू निकली हुई है। और इसके एक और डेरिवेटिव लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, ट्रिपल डेरिवेटिव। अब डी थीटा ओवर डी एस, इन दोनों में से भी डी थीटा डी एस बाहर चला जाएगा, तो अंदर बाहर आ जाएगा हमारे पास डी थीटा ओवर डी एस का क्यूब, ठीक है। अब आर डबल डेरिवेटिव इसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपलेट प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट आर डबल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय आर ट्रिपल डेरिवेटिव। तो इन तीनों का पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसका इससे डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते होते हैं कि आई जे के की फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। मैंने वैल्यूज़ लिखी, मैंने इस पूरे को सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आ गया 1, तो इस पूरे को जो है वो आंसर आ जाएगा 1, मेरे अंदर आ गया ए स्क्वायर डी थीटा ओवर डी एस की पावर 5001। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट से आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है कि जो सिंगल डेरिवेटिव है उससे इस टर्म का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 0 है, सेकंड टर्म भी 0 है, तो थर्ड टर्म बस आनी है। और थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, कोटेंजेंट बीटा डी थीटा व डी एस, एक ये
और एक ये, टोटल 6 हो गई। और कोटेंजेंट बीटा साइन थीटा 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, कोस थीटा 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, कोटेंजेंट बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोटेंजेंट बीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास ट्रिपलेट प्रोडक्ट की वैल्यू आ गया। अभी इस पूरी की पूरी को के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। के हमारे पास क्या निकला था, साइन स्क्वायर बीटा ओवर ए, और के स्क्वायर है तो इस पूरी टर्म का स्क्वायर, इस स्क्वायर के ओपन करेंगे, कैंसिलेशन होने के बाद हमारे पास आंसर हमारे पास आ गया सर्कुलर हेलिक्स का टेंजेंट का 2 साइन बीटा कोस बीटा ओवर 2a, और 2 साइन बीटा कोस बीटा बेसिकली फॉर्मूला है साइन 2 बीटा का। सो इट इज़ दी कर्वेचर एंड टॉर्शन ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स। अल्टरनेट स्टेटमेंट इसी जो मैंने पीछे आपको प्रूव करवाया वो ये भी कह सकते हैं, देखें साइन 2 बीटा ओवर 2 है जो हमने कर्वेचर निकाला साइन स्क्वायर बीटा ओवर a, ये सारी वैल्यूज इसमें कांस्टेंट ही हैं। तो आपके पास स्टेटमेंट ये भी आ सकती है, प्रूव दैट द रिलेशन k ओवर t इज कांस्टेंट फॉर अ सर्कुलर हेलिक्स, या फिर फॉर अ सर्कुलर हेलिक्स बोथ k एंड t आर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई स्टेटमेंट आ जाइए, जो पीछे जो मैंने स्टेटमेंट बताई है वो आ गई, तो आपने यही प्रूव करना है जो मैंने आपको अभी करवाया है। सिमिलरली आपके पास ये एग्जांपल है, आपको कोई भी एग्जांपल उसने दी हो, कोई भी क्वेश्चन दिया हो, आपने सिंपली सिंगल डबल ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है, पुट करेंगे और आपके पास राइट हैंड साइड निकल आएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे।